प्रश्न संख्या 28 कह रहा है मान लीजिए कि f(x) में आपको a प्लस बी एक्स दे रखा है। कब? जब x का मान 1 से छोटा है। ठीक है, छोटा का मतलब x बराबर क्या हो, 0 हो सकता है, माइनस अनंत तक जा सकता है ये। ठीक है, और जब f(x) का मान 4 लोगे आप तो वो कब लोगे, जब x बराबर क्या हो, 1 हो। और जब x का मान आप कह रहे हैं 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा होने का क्या मतलब है बेटा, यहाँ पर बड़े का मतलब है कि आपका 0 से लेके प्लस अनंत तक की संख्याओं तक जाएगा तो आपका f(x) ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कह रहे हैं और यदि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) बराबर f(a) तो a और b का मान क्या होगा। ठीक है, संभव मान क्या होंगे, हमें ये भी निकालने के लिए कह रहे हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है प्रश्न में, हमें दो चीजें दे रखी कि f(1) बराबर आपको दे रखा है 4। ठीक है, जब x का मान 1 होगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, ये देखिए कथन। ठीक है, समझ गए। आगे आपका है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 होगा f(x), तो उसका मान आपको ऑलरेडी दे रखा, क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। ये कथन आपका इधर दे रखा है। ठीक है, अब हम आगे निकालेंगे कि यहाँ पर हम एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कितनी है, 4 है। कितना है बेटा, 4 है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न में ही हमको दे रखा है। उसके बाद में हम आगे लिखेंगे कि हमें प्रूफ करना होगा कि LHL यानी कि बाईं सीमा। ठीक है, बाईं सीमा पे क्या, यहाँ पे हमें ये लाइन लिख दें कि आपको एक एक चीज समझ में आए इस प्रश्न की। जब x का मान 1 से छोटा हो, ठीक है, तो f(x) बराबर आप हम लेंगे, आप और हम a प्लस बी एक्स। ठीक है, ये लेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, क्योंकि LHL यानी बाई सीमा पे माइनस ही रहता है, माइनस वाला लेना होता है। और f(x) आपको पता है क्या लेना है, a प्लस बी एक्स, और x का मान क्या है, माइनस का, तो ये हो गया b गुणे में -1, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में दे रखा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि LHL बराबर 4 हमें दे रखा है। ठीक है इसलिए बच्चों क्या होगा, इसके बराबर में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कि a माइनस बी बराबर 4, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे RHL यानी कि प्लस वाली लाइन पर, यानी कि दाएं सीमा पर, हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, दाएं सीमा। ठीक है, दाएं सीमा पर। अब दाएं सीमा पर क्या होगा, दाएं सीमा पर हम लिखेंगे कि x का मान क्या होगा, अब बड़ा होगा 1 से। ठीक है, तो हमारा f(x) क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे तो f(x) हमारा हो जाएगा, हमने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि अब हो जाएगा b माइनस ax। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए f(x) बराबर होगा b माइनस ax। आप क्या करते हैं, x का मान रख देते हैं प्लस वाला, a गुणे 1, तो ये हो जाएगा b माइनस a। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से वो हम, क्योंकि LHL के लिए और RHL के लिए, दोनों के लिए क्या था, हमारा 4 दिया था प्रश्न में, बराबर 4 है, तो b माइनस a बराबर 4, इसको सीधा करके लिख देते हैं माइनस a प्लस b बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम लोग सिर्फ जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, विलोपन विधि लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, ओके, तो यहाँ पर हमारा समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 4, समीकरण 2 है हमारी माइनस a प्लस बी बराबर 4। जोड़ने पर सिंबल चेंज नहीं होते तो ये तो कट गया, क्या बचा, ये 2b हो गया और ये 4 और 4 8 हो गया, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, b बराबर आ गया हमारा 4। और इस b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम कि
समीकरण एक में b बराबर 4 रखने पर, तो समीकरण एक थी हमारी a प्लस बी बराबर 4, तो a प्लस 4 बराबर 4, तो a बराबर 4 माइनस 4 यानी कि a बराबर 0। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः करके यहाँ पर, अतः a बराबर 0 व b बराबर 4 है।